देखो बच्चों, आज हम तुम सबों को कक्षा 9 बिहार बोर्ड से प्यूसम संस्कृत पुस्तक से प्रथम भाग के अंतर्गत हम अध्याय यानी कि अष्टम पाठ का नीति पदानी श्लोक को भावार्थ के साथ बताने जा रहे हैं। तुम सब भी प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक लाइन को ध्यानपूर्वक देखो और इससे कुछ सीखने की कोशिश करो, ताकि इससे हमें कुछ सीख मिले और परीक्षा में भी अच्छा से अच्छा अंक अर्जित किया जाए। शीर्षक देखिए, पाठ देखिए, अष्टम पाठ यानी कि 8वां पाठ है ना। संस्कृत में 8 का अष्टम होता है और पाठ का मतलब अध्याय होता है। नीति पदानी, नीति माने नियम कानून की बात जो हमें सन्मार्ग पर सुमार्ग पर ले चले, यह नीति पदान। और पद का मतलब कविता, श्लोक के अर्थ में। यह जो नीति पदानी है यह हमारे संत महात्माओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे मनुष्यों के द्वारा दी गई ऐसी बात है जिसे हम ग्रहण करें तो हमारे जीवन में बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ हम पढ़ाते जा रहे हैं और तुम लोग देखते जाओ। पहले हम नीति पदानी का जो परिचय है उसको हम पढ़ाते हैं कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं। संस्कृत भाषायां नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में, भाषायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, लता शब्द का रूप है, स्त्रीलिंग शब्द रूप है। नीति विषय विपुल साहित्य है, अर्थात संस्कृत भाषा में नीति विषय पर बहुत साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षया नीति, सदाचार की शिक्षा नीति कहलाती है, अर्थात वैसी शिक्षा जो हमें अच्छे आचरण का ज्ञान देता हो, जो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो, प्रेरित करता हो, वह शिक्षा नीति कहलाती है, सदाचार कहलाती है। मानवान उन्नतान करोति, और जब हम ऐसी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो वो मानव को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा, मानव को उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। नीति है क्वचित कथा रूपेण प्रकाशयते क्वचित पद रूपेण। कहीं पर नीति बातें जो है, नीति की बातें जो है, नियम कानून की बातें जो है, वह कहीं तुमको कहानी के रूप में देखने को मिलेगा। अगर हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ कथा के रूप में, और अगर विदुर नीति पढ़ेंगे, हम नीति शतक पढ़ेंगे, भर्तृहरि का कोई श्लोक पढ़ेंगे तो वो पद रूप में होगा। तो क्वचित का मतलब होता है कहीं। कथा रूपेण, रूपेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। प्रकाशयते, आत्मने पद लट लकार, समझ रही है ना। तो कहीं कथा के रूप में देखने को मिलता है, कहीं पद के रूप में। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथ अस्ति, उसी में से एक कथा ग्रंथ है जिसका नाम है पंचतंत्र और जिसके लेखक का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। यह पंचतंत्र जो ग्रंथ है वह कथात्मक ग्रंथ है। वह 5 तंत्रों में विभाजित कथा के रूप में नीति कानून की बात सिखाई गई है। नीति शतकम जो भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति जो महात्मा विदुर के द्वारा है, महाभारत से लिया गया है। ये सारे ग्रंथ एवमादयः, ये सारे ग्रंथ जो हैं, ग्रंथाः पद्यात्मका, ये सारे ग्रंथ जो हैं वो पद ग्रंथ हैं, यानी कि श्लोकात्मक ग्रंथ है, कविता वाले ग्रंथ हैं। परंतु सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगतिम उपदिशन्ति, जितने सारे ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा विषय पर, वो सभी सर्वे अपि, सभी अपि मने भी, सभी मनुष्य को, ते यहाँ शब्द मनुष्य के लिए आया है, ते वे सभी मानवस्य, मानव में षष्ठी विभक्ति, बालक का षष्ठी बालकस्य, तो मानव का क्या होगा, मानवस्य होगा। प्रगतिम उपदिशन्ति, है ना, लिखा हुआ है ना,
प्रगतिम उपदिशन्ति, नहीं संधि करके पढ़िए, प्रगतिम उपदिशन्ति, वे सभी मानव को प्रगति की शिक्षा देते, यानी कि प्रगति विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। ठीक है। मानवः विचारपूर्वकं स्वकीय मार्गं निश्चित्य सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति। अगर मनुष्य, देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मानवः विचारपूर्वकम, अगर मानव विचारपूर्वक स्वकीय माने अपना, ठीक है, मार्गम माने रास्ता, निश्चित्य, देखो यहाँ निश्चित में लेप प्रत्यय लगा हुआ है ना, जिसके शुरू में उपसर्ग और अंत में य रहता है, वहाँ लेप प्रत्यय होता है। तो अगर मानव विचार कर अपना रास्ता निश्चित कर सत्कार्य करता है, हमेशा अच्छा कार्य करता है, मन लगाकर परिश्रम लगाकर करता है, कृत्वा, यहाँ भी क्री मूल धातु हो गया और अत्वा प्रत्यय हो गया, करता है, उन्नतो भवति, तो क्या होता है, मनुष्य का उन्नति होता है, मनुष्य की उन्नति होती है। केवल मनुष्य की उन्नति ही नहीं होती है, आगे पढ़िए, समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते, और समाज का हित भी होता है, हिताय चतुर्थी विभक्ति है ना, समाज का हित भी होता है और वह उपयोगी भी सिद्ध होता है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठे, इस पाठ में भृतिहरि कृतस्य, भृतिहरि के द्वारा कृत नीति शतकस्य सरलानि पदानि संकलितानि सन्ति। इस पाठ में जो हम नीति पदानी अष्टम पाठ पढ़ रहे हैं, प्यूसम कक्षा 9 का है ना, वर्ग नवम के नीति पदानी में, तो इस पाठ में पाठे सप्तमी का एक वचन है, भृतिहरि कृतस्य, भृतिहरि के द्वारा लिखा गया नीति शतक नामक ग्रंथ से सरल पद संकलित हैं। ठीक है। यानी कि अगर परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि नीति पदानी के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो क्या कहेंगे हम, भृतिहरि। क्या कहेंगे, भृतिहरि। और ये भी पूछ देगा कि नीति शतक किनकी रचना है, श्रृंगार शतक किनकी रचना है, तो हम क्या बोलेंगे, भृतिहरि की रचना है। तो आइए हम लोग श्लोक पढ़ें और श्लोक के भावार्थ को हम देखें। श्लोक को पहले हम बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भावार्थ भी लिखने आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है। श्लोक का प्रत्येक लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, अज्ञः, क्या लिखा हुआ है, अज्ञः सुखमाराध्यः, अज्ञः सुखमाराध्यः, सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ। क्या लिखा हुआ है, सुखतर माराध्यते, इसको ऐसे पढ़िए, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। ठीक है। एक बार और पढ़ दें, अज्ञः सुखम आराध्य, ठीक है, और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ज्ञान लब दुर्विदग्धम, पढ़िए तो, ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। ठीक है। ज्ञान लब दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति।